प्यारे बच्चों, सर्वज्ञ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको सोल्व करेंगे। और इंट्रोडक्शन पार्ट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम, इरेशनल नंबर, ये हम आज सभी टॉपिक क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। इससे आगे जो एक्सरसाइज वाइज वीडियो आएंगी उसमें हम आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और ये अब सीरीज चलती रहेगी। आप लोग अगर मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं तो आप सर्वज्ञ मैथमेटिक्स से जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो। इसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम कहाँ पर यूज करते हैं। सपोज दैट आपके पास टू नंबर्स हैं ए एंड बी। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, सपोज दैट आपके पास ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी से मीनिंग क्या होता है कि ए ग्रेटर है बी से। तो हम इस पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाना चाहते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिथम के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ए, तो ये नंबर ही है, आपको जो गिवन नंबर है टू ए एंड बी, उनमें से एक नंबर ले लिया। बी यहाँ पर ये सेकंड नंबर है। अब ये क्यू क्या है, क्यू यहाँ पर कोशेंट है। ठीक है, और आर फोर यहाँ पर है रिमाइंडर। आर फोर है रिमाइंडर। देखो, डिवीजन एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है, ये आप बचपन से जानते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर ए है और आप उसको बी नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, जब हम डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने के लिए हमें बी का जो टेबल है वो काउंट करना होगा और एक नंबर को देखना होगा कि ये कितने टाइम में हमें ए इसमें मिलता है। अगर तो सपोज दैट हमने बी का टेबल काउंट किया और हमें एक ऐसा नंबर मिल गया जो क्यू टाइम्स पर ए को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है या कुछ उससे छोटा रह जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमने बी ले लिया है और जब हम इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर आर बचता है। तो ये प्रोसेस रहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कोई नई चीज नहीं है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का आपका एक फॉर्मूला है और इसको आपको लर्न कर लेना है, समझ लेना है। ये बार बार आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम में आपको टू नंबर लेने हैं, ए एंड बी, ए ग्रेटर देन बी, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा। जब इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला ही याद रखें। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो इसमें है, रेशनल नंबर क्या होता है। अब रेशनल नंबर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेशनल नंबर आपने देखा होगा। सपोज दैट आपके पास यहाँ पर टू नंबर है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू आपने टू नंबर ले लिए हैं और पी एंड क्यू ये क्या है, इंटीजर्स है। क्या लिया है आपने, इंटीजर्स। क्या लेने हैं आपको, इंटीजर्स। इंटीजर्स लेने हैं आपको। जब आपने ये इंटीजर्स ले लिए तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म को अगर शो करते हैं तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आपको कोई ऐसे नंबर मिलते हैं जिनमें Q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, सपोज दैट हम ये नंबर ले लेते हैं वन अपॉन टू। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। माइनस वन अपॉन टू, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। माइनस थ्री अपॉन जीरो लिख लिया जैसे कि हमने। तो यहाँ पर अब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको जीरो नहीं लेना है। डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो फिर वो नंबर रेशनल नहीं होगा। तो ये कंडीशन इसके लिए आपको लर्न कर लेनी है कि अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए वहां पर, तो आपका नंबर एक रेशनल नंबर शो करेगा। अब रेशनल नंबर के लिए चलते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है, अभी हमने रेशनल नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बताया। ठीक है, अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में यहाँ पर जो नंबर नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। बस ये इसका ऑपोजिट है। वहां पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म होनी चाहिए, यहाँ पर पी अपॉन क्यू की फॉर्म
नहीं होनी चाहिए। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पर अगर कोई नंबर ऐसे रिटर्न है √3, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब अगर मैं यहाँ पर ये नंबर लूँ √16, तो √16 क्या होगा, √16 के वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये देखो यहाँ पर एक ऐसा नंबर आ गया जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जा सकता है। कैसे, देखो मैं लिख रहा हूँ 4/1। तो 4/1 यहाँ पर आप 4/1 लिखे या 4 लिखे तो दोनों ही क्या है, सेम है। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में शो हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं शो हो रहा है क्योंकि इसमें रूट है। अब रूट जब आएगा तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म को शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका ये नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर को हम और दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये क्या होते हैं, इसके लिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी यूज करते हैं। तो ये आप आगे जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है अभी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के लिए आपको समझना होगा फैक्टोराइजेशन क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है 36। ठीक है। हम इसके फैक्टर करना चाहते हैं। ठीक है। तो फैक्टर हमेशा किस में होते हैं, प्राइम नंबर में होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड वन, इटसेल्फ एंड वन। जैसे कि 2 है, 2 का फैक्टर 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो यहाँ पर इसके ओनली एंड ओनली 2 ही फैक्टर है। ऐसे ही 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 एंड 3। तो इसके यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर है। ऐसे ही 5 के 1 एंड 5 हो सकते हैं। तो ऐसे जो भी नंबर होंगे जिसका फैक्टर 1 और वो नंबर इटसेल्फ फैक्टर होता है, वो सभी प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो देख लेते हैं। अब जैसे हमें 36 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है। फिर हम इसको 2 से अगेन डिवाइड लगाएंगे, 9 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड लगा रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 3। 3 को 3 से ही लगा सकते हैं, 1। अब आपने यहाँ देखा 36 के जो फैक्टर आए हैं, 2 × 2 × 3 × 3, ये 36 के प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम में यहाँ पर हमें किसी नंबर के सक्सेसिव प्राइम फैक्टर करने होते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्या है, मान लीजिए P1 है, ये क्या है, P2 है, ये थर्ड वाले को हम क्या मान लेंगे, P3, ये P4 और डॉट 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 Pn। ठीक है। तो यहाँ पर हमें फंडामेंटल थ्योरम में ये समझना है ओनली कि हम कोई भी नंबर लेंगे तो उसके हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे ही उसके हम कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम फिर उसमें एचसीएफ वगैरह एलसीएम वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम में हमें ओनली क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी थोड़ा सा जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं नीचे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको समझनी है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं अभी, कंपोजिट नंबर देखो जैसे ये 36 है, ये 36 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब प्राइम नंबर के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2। तो मोर देन 2 फैक्टर, जिस नंबर के भी 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो ऑलवेज क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि हम 4 ले लेते हैं, देखो 4 के फैक्टर करके देखें, 4 का फैक्टर 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। तो यहाँ पर 4 के कितने फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा है नहीं है, यहाँ पर 4 के 3 फैक्टर मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 4। तो जो भी नंबर ऐसे होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें 4 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो प्राइम फैक्टर यहाँ पर अगर हम 4 के करें तो क्या आ सकते हैं, 4 के प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं चलो।
ये देखो बहुत इजी है। 4 के प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 4 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, तो ये आगे 4 के प्राइम फैक्टर। तो एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, क्योंकि यहाँ पर 2 देखो 2 प्राइम नंबर होता है नहीं होता है, तो ये इसीलिए कह रहा है प्राइम्स, क्या कह रहा है, प्राइम्स, तो ये प्राइम्स है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये क्या है, फैक्टराइजेशन यूनिक है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पार्ट सोल्व करेंगे। आगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी और उसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसको मैं अलग से आपको कराऊंगा। अब अगली वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम और डिवीजन एल्गोरिथम अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप जब एक्सरसाइज करेंगे वहां पर इसको दोबारा से रिपीट करूंगा और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको करना क्या है, सर्वज्ञ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और बताना है कैसी आपकी तैयारी हो रही है इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।